Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Ode to a Nightingale. So this particular poem ये बहुत लंबा poem है. This poem consists of 80 lines. तो इसीलिए मैंने इस poem को दो sections में divide कर दिया है. The first 40 lines वो part 1 में है और the second 40 lines वो part 2 में है. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड फर्स्ट वॉच पार्ट 1 ताकि आपको पूरी पोएम समझ में आएगी. सो फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो जॉन कीट्स हैं वो नाइटिंगेल का गाना उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसीलिए वो बताना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, उनकी लाइफ इजी नहीं होती और जब वो नाइटिंगेल का गाना सुनते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा. इसीलिए वो नाइटिंगेल के साथ उसके वर्ल्ड में वो जाना चाहते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो जितनी सारी तकलीफ़ें होती हैं उन्हें वो तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाए. और इसके लिए वो लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि वो जाके एक फॉरेस्ट में थे जहाँ पे बहुत डार्कनेस थी. नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट, दैट इज द नेक्स्ट 40 लाइन्स. सो लेट्स स्टार्ट. आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट नॉर what soft incense hang upon the bow. तो वो ये कहना चाहते हैं आई कैन नॉट सी कि what flowers are at my feet. उनके पैर के पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं पर उनको नहीं पता कि वो कौन से फ्लावर्स हैं क्योंकि ये उस टाइम डार्कनेस था, बहुत अंधेरा था और उन्हें अंधेरे में वो फ्लावर्स दिख नहीं रहे हैं वो कौन से हैं. Nor what soft incense hangs upon the bow. Bow means branches. और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो सॉफ्ट फ्लावर्स कौन से हैं जो ब्रांचेस में झूल रहे हैं, वो उगे हुए हैं. बट इन एम्बलम डार्कनेस गेस ईच स्वीट वेयर द सीजनेबल मार्च इंडोर्स. सो ही इज टेलिंग बट इन डार्कनेस से मैं ये गेस कर सकता हूँ उन फूलों की खुशबुओं से कि ये कौन सा फ्लावर है. वो गेस कर रहे हैं, अंधेरे में तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है बट वो गेस करके बोल सकते हैं कि ये फ्लावर्स कौन से हैं. The grass and thicket and the fruit tree wild. So all the trees are filled with fruits. क्योंकि ये वो कह रहे हैं ये मैं गेस कर रहा हूँ कि ये सारे पेड़ों में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो मैं ये गेस कर रहा हूँ कि ये स्प्रिंग सीजन है. Which hawthorn and the pastoral eglantine fast fading violets covered up in leaves. So ये जो हॉथॉर्न है, एलिगेंटाइन है एंड वॉयलेट्स है, तो ये दीज आर द 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स जो उस फॉरेस्ट में बहुत सारे उगे हुए हैं. फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स. तो ये सारे फ्लावर्स बहुत उगे हुए हैं उस फॉरेस्ट में और लीव्स से कवर्ड होके हैं. एंड मिड में एल्डेस्ट चाइल्ड एंड कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ ड्यूई वाइन. और ये जो फॉरेस्ट है वहाँ पे मस्क रोज़ भी बहुत सारा उस फॉरेस्ट में उगा हुआ है, मीन्स बहुत सारा फ्लावर्स है वहाँ पे. मस्क रोज इज मेज एल्डेस्ट चाइल्ड एज इट ग्रोज इन द मंथ ऑफ मे. जो ये मस्क रोज़ है इसे मे का एल्डेस्ट चाइल्ड कहा जाता है. मस्क रोज़ को क्यों मे का वो बोला जाता है कि ये मे का एल्डेस्ट चाइल्ड है क्योंकि मे मंथ में ये बहुत ज़्यादा होता है, फ्लावर्स वहाँ पे उगते हैं. The murmurs haunt of flies on summer eves, darkening I listen and for many a time. So जो उन फूलों की जो खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उन फूलों से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है. इसीलिए बहुत सारे फ्लाइज होते हैं जंगल में के, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उन फ्लावर्स में बैठे हुए हैं, वो उनका रस लेने की कोशिश कर रहे हैं. Darkening I listen and for many a time. So पोइट यहाँ पे कह रहे हैं माई मूड इज़ गेटिंग डार्क एंड आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग. उनका मूड जो है वो बहुत उदास हो गए हैं. आई हैव बीन हाफ इन लव एंड ईजफुल डेथ. सो द पोइट इज़ टेलिंग आई वॉन्ट अ सिंपल डेथ बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स लाइफ. वो ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और इसीलिए वो उन प्रॉब्लम से वो परेशान हो गए हैं. इसीलिए वो अपने लिए एक सिंपल डेथ चाहते हैं. Called him soft names in many a muse rhyme. Like लवर्स जो होते हैं उनके एक दूसरे को कैसे सॉफ्ट नाम से, प्यार से एक दूसरे को बुलाते हैं, उसी तरह पोइट यहाँ पे डेथ को बहुत सॉफ्ट नेम से बुला रहे हैं कि डेथ आओ और मुझे ले जाओ. To take into air my quiet breath, now more than ever seem too rich to die. So that the poet is telling death, please come and take my air.
सो आई डोंट वांट माई लाइफ, टेक माई एयर मीन्स मेरी सांसों को तुम ले जाओ। वो डेथ से प्लीड कर रहे हैं कि तुम आओ और मेरी सांसों को ले जाओ, मैं और जीना नहीं चाहता। नाउ मोर देन एवर सीम टू रिच टू डाई, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू डाई। वो कह रहे हैं ये सही समय है जब मैं मरना चाहता हूँ, मैं और ज़िंदा रहना नहीं चाहता। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विथ नो पेन, सो दिस इज़ द राइट टाइम दैट आई वॉन्ट टू डाई। आई विल फील नो पेन, उनको कोई दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नाइटिंगेल का गाना सुन रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और ये परफेक्ट टाइम है, वो मरना चाहते हैं। While thou art pouring forth thy soul abroad, so this is the perfect time that I am listening to your song and in such an ecstasy, so joy and I will die a painless death। तो वो कह रहे हैं दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब मैं तुम्हारा नाइटिंगेल में तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ और ये गाना सुनते सुनते मैं मर जाऊँगा और मेरी डेथ जो होगी वो पेनलेस डेथ होगी। क्योंकि वो नाइटिंगेल का गाना इतना खूबसूरत है, वो उनके कानों में इतना सूदिंग है कि वो उनको डेथ से जो पेन मिलता है बॉडी को, वो पेन उनको फील नहीं होगा। ही विल डाई पेनलेस डेथ। स्टिल वुडंट दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, सो वो कह रहे हैं नाइटिंगेल तुम्हारा ये जो सॉन्ग है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेरी डेथ के बाद तुम्हारा गाना कौन सुनेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। बट मैं जब मर जाऊँगा मेरी बॉडी तुम्हारा आवाज़ नहीं सुन पाएगी और तुम्हारा गाना बेकार हो जाएगा। टू द हाई रिक्विएम बिकम अ सॉल, सो रिक्विएम मीन्स अ सॉन्ग सङ ऑन डेथ। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊँगा तो तुम्हारा ये गाना कोई भी नहीं सुनेगा। आई कैन नॉट हियर इट, आफ्टर दैट आई ऑल्सो कैन नॉट हियर इट। Thou was not born for death immortal birth, सो वो कह रहे हैं नाइटिंगेल हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हम हमारी बॉर्न होते हैं हम और हमारी डेथ हो जाती है, पर तुम जो हो तुम्हारा गाना जो है वो इमॉर्टल है, तुम्हारा गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड थी डाउन, द वॉइस आई हियर द पासिंग नाइट वॉज हर्ड, सो जो ये तुम्हारा गाना मैं सुन रहा हूँ, द सॉन्ग दैट आई एम हियरिंग नाउ, ये अभी का गाना नहीं है, ये एंशिएंट टाइम का गाना है। ये गाना, ये जो नाइटिंगेल है जो ये गा रही है, ये बहुत सालों से एंशिएंट टाइम से वो गा रही है। जो एम्परर्स थे, जो क्लाउन्स थे, इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर्स एंड क्लाउन्स, परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ। तो वो कह रहे हैं ये जो गाना मैं अभी सुन रहा हूँ, ये मैं अभी सुन रहा हूँ, पर ये गाना बहुत पुराना है, क्योंकि इसे एम्परर्स, क्लाउन्स, जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा थे, एम्परर्स थे, वो भी ये गाना सुनते थे और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ, सो दिस इज़ द सॉन्ग दैट शोड पाथ टू पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों को ये गाना सुन के बहुत अच्छा लगा और उनको नई पाथ मिली। Thou the sad heart of Ruth when sick for whom she stood in tears amid the alien corn। तो रूथ कौन है? शी इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम बाइबल। तो ये जो नाइटिंगेल है ये इतना पुराना गाना, मतलब इतनी पुरानी है, इसके गाने इतने पुराने हैं कि बाइबल में जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने भी नाइटिंगेल का गाना सुना है। तो उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है रूथ, और रूथ एक बार एक कॉर्न फील्ड में थी और वहाँ पे वो कॉर्न फील्ड में घर जाने के लिए वो खड़ी थी और रो रही थी, वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी कॉर्न फील्ड में, और वो रूथ भी बाइबल के टाइम से वो भी इस गाने को सुन रही थी। तो ये पोइट इससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नाइटिंगेल है इसका गाना कितना पुराना है, कितना एंशिएंट है। वो अभी तो सुन रहे हैं पर एम्परर्स भी सुनते थे, और उनसे पहले बाइबल में भी जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने भी ये नाइटिंगेल का गाना सुना है। तो इससे पोइट हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नाइटिंगेल का गाना कितना पुराना है। तो ये रूथ है, वो भी ये गाना कॉर्नफील्ड्स में खड़े होके सुनती थी। द सेम दैट आफ्टर टाइम्स हैड एंड शी वॉज हियरिंग द सेम सॉन्ग, charmed magic casements opening on the foam of perilous sea in fairies land forlorn। so magic casements किसे बोलते हैं? ये शिप्स के विंडोज़ को बोलते हैं। तो ये पोइट यहाँ पे कहना चाहती है कि ये जो नाइटिंगेल का गाना है इसने बहुत सारे बंद दरवाज़ों को भी खोल दिया है। कैसे? जो शिप्स जाते हैं ओशंस में सेल करने के लिए, वो अपने खिड़की दरवाजे हमेशा बंद करके रखते हैं। ओशन शिप्स के जो दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं वो हमेशा बंद रहती है, पर जब नाइटिंगेल गाना गाती है तो वो भी सेलर्स भी अपना विंडो खोल देते हैं ताकि वो नाइटिंगेल का गाना सुन पाए। तो इतना पावर है नाइटिंगेल के गाने में कि वो बंद दरवाज़ों को, खिड़कियों को भी वो खोल देती है।
Forlorn, the very word is like a bell. So forlorn means sadness, loneliness. तो पोएट कह रहे हैं कि मैं इस ह्यूमन बींग्स के वर्ल्ड में बहुत सैड हो चुका हूँ, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ. To toll me back from thee to my soul self. So मैं बहुत अकेला हूँ यहाँ पे. Adieu, the fancy cannot cheat so well. So वो कह रहे हैं goodbye nightingale. Adieu means goodbye. Goodbye nightingale. And she is famed to do the deceiving elf. So our ways are different. Nightingale, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ. हमारी दुनिया अब अलग है. Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades. So goodbye nightingale, your song is slowing down. तो एंथम, तो यहाँ पोएट ये एंथम किसको बोल रहे हैं? ये नाइटिंगेल के सॉन्ग को, उनके लिए वो एंथम है. पोएट के लिए नाइटिंगेल का सॉन्ग, उनके लिए वो एंथम है. Past the near meadows over the still stream. So the nightingale, अब वो नाइटिंगेल उड़ के कहाँ जा रही है? She is going through the meadows and fields. अब वो नाइटिंगेल उड़ के वो मेडोज से होते हुए और दूर फील्ड्स में जा पहुँची है. In the next valley glades, और वो एक नेक्स्ट वैली में वहाँ जाके पहुँच गई है. वॉज इट तो वहाँ से वो वैली से भी वो नाइटिंगेल का गाना पोएट को सुनाई दे रहा है. तो अब वो कहते हैं वॉज इट अ विजन और अ वॉकिंग ड्रीम. तो वो कह रहे हैं ये एक जो मैंने देखा, जो मैंने ये अभी महसूस किया, जो सुना, मेरे कानों को इतना अच्छा लगा, ये सच में हुआ था मेरे साथ या मेरा कोई ड्रीम है? ये मैंने सच में देखा था या मेरा कोई ड्रीम है जो मैंने महसूस किया? मुझे पता नहीं चल रहा है. Fled is that music, do I wake or sleep? So now I was there, but is that really happened to me or was it my dream? तो वो यही कहना चाहते हैं कि ये जो मैंने सुना, मैंने महसूस किया, मैंने देखा, ये सब सच में हुआ है या कोई ड्रीम है जो मैं देख रहा हूँ. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. और ये जो पोएम का मेन थीम है, इसमें पोएट बताना चाहते हैं कि जो ये नाइटिंगेल है, तो वो नाइटिंगेल की वर्ल्ड अलग होती है और ह्यूमन बींग्स की वर्ल्ड अलग होती है. पर पोएट अपना जितना सारा प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन लाइफ बींग्स के लाइफ में जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उससे वो एस्केप करना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं. और कैसे वो पीछा छुड़ा रहे हैं? वो नाइटिंगेल का गाना सुन के वो पीछा छुड़ा रहे हैं. और वो बोल रहे हैं तुम्हारा गाना इतना सूदिंग है कि मैं अपना सारा दर्द, तकलीफ़ें, सब कुछ मैं भूल जाता हूँ तुम्हारा गाना सुन के. तो उनको एक तरह की एस्केपिज्म, जो एस्केप हो सकते हैं वो ह्यूमन प्रॉब्लम से, वो नाइटिंगेल के गाने से वो एस्केप कर जाते हैं, बच जाते हैं. नाइटिंगेल का गाना बहुत सूदिंग लगता है उन्हें और वो उनको बहुत सुकून मिलता है नाइटिंगेल के गाने में. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आया हो. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.